आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। मतलब 30 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था लास्ट क्लास में, ये लास्ट वीडियो में हमारे, जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था, लिखा था। तो अब हमें क्या चाहिए, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, इन दो टर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, d/180 इज इक्वल टू r/π। ठीक है, d की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो 30/180 इज इक्वल टू r/π 1/6। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, π/6। तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, रेडियन में π/6 के बराबर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट π/2 रेडियन इनटू डिग्रीज। मतलब π/2 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। देखो, हम वही कर रहे हैं जैसे कि हम फीट से मीटर में कन्वर्जन देखते हैं या किलोमीटर से मीटर में देखते हैं, उसी तरीके से हम रेडियन से डिग्रीज में कर रहे हैं। मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से एंगल की एक यूनिट रेडियन से एंगल की दूसरी यूनिट डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हम वही दो टर्म का यूज़ करेंगे, d/180 डिग्री इज इक्वल टू r/π। यही दो का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमको इन्हीं दो में रिलेशन चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, हमें डिग्री निकालना है। ठीक है, तो d/180 डिग्री इज इक्वल टू r की जगह पे क्या रख देंगे, π/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 180 डिग्रीज। मतलब d क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, π/2 रेडियन में कितना होता है हमारा, 90 डिग्रीज होता है। ओके, π/2 रेडियन में 90 डिग्रीज होता है, या π/2 रेडियन 90 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर होता है ना हमारा 1000 मीटर्स के बराबर, तो हम बोलते हैं कि 2 किलोमीटर कितना होगा, 2000 मीटर्स के बराबर। सेम वही काम कर रहे हैं हम। ठीक है, बस हमें रिलेशन पता है ये वाला, उसकी मदद से हम रेडियन और डिग्री में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 40 ग्रेडियंस इनटू रेडियन। मतलब हमें क्या करना है, ग्रेडियन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियन और रेडियन ये चाहिए हमें, ये वाला रिलेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रेडियन और रेडियन में कन्वर्जन चाहिए। तो g/200 इज इक्वल टू r/π। अब क्या दिया हुआ है, ग्रेडियन g की जगह पे डाल देंगे 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, r का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/5। इसका मतलब क्या है, 40 ग्रेडियन किसके बराबर होता है, π/5 रेडियन। रेडियन में सिर्फ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे g लिखा है वैसे यहाँ पे कुछ लिखने नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। ठीक है, तो 40 ग्रेडियन हमारा π/5 रेडियन के बराबर है। देखो, ये जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो, ये वाला, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा कन्वर्जन के। ठीक है, आपने देखा है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कन्वर्ट डिग्रीज इनटू ग्रेडियन, 20 डिग्रीज इनटू ग्रेडियन। मतलब हमको क्या चाहिए, डिग्री और ग्रेडियन में कन्वर्जन चाहिए। तो जो हमारा फॉर्मूला है,
फॉर्मूला काफ़ी आसान है, मैंने आपको याद करने के लिए डिराइव भी थोड़ा बताया था, डिराइव करके कि फुल सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, 400 ग्रेडियन होते हैं और 2 पाई होते हैं, तो वहीं से ये प्रोपोर्शनैलिटी आता है। ठीक है, वैसे भी आप 2-3 बार अप्लाई करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, डिग्रीज और ग्रेडियन में, मतलब हम किसको यूज़ करेंगे, इन दो टर्म को यूज़ करेंगे। d/180 इज इक्वल टू g/200। तो डिग्रीज कितना है हमारा, 20/180 इज इक्वल टू g/200। तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 9, तो g हो जाएगा हमारा 200/9। इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो 202.22। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 डिग्रीज किसके बराबर होगा अपना, 22.22 ग्रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के हमने 3-4 प्रॉब्लम देखे, काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है फॉर्मूले का। ठीक है, कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है, d/180 डिग्री इज इक्वल टू g/200 इज इक्वल टू r/पाई। इसका यूज़ करना है, इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कन्वर्जन के। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब एक और आता है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, मतलब डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ करके, क्या बोलना चाह रहा है इसमें। सपोज़ अगर हमें दिया हुआ है 12.86 डिग्रीज, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 0.86 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम एंगल अगर मेज़र करते हैं तो प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो 12 प्लस 0.86 करेंगे तो हमें 12.86 मिल जाएगा ना, मतलब हम ऐड करके लिख सकते हैं ऐसा अलग अलग। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो 0.86 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 0.86 इंटू 60, इतने ही मिनट्स होंगे ना। तो 0.86 डिग्रीज में कितने मिनट्स होते हैं, 3। ठीक है, 51.60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हमने ये स्प्लिट किया हुआ था, इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 डिग्रीज प्लस 51.60 मिनट्स, क्योंकि 0.86 डिग्री किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है, देखा ना हमने ये। ठीक है, अब देखो, अब इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 डिग्रीज प्लस 51 मिनट्स प्लस 0.60 मिनट्स। मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 51 मिनट्स और 0.60 मिनट्स में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, सेकेंड्स में करना है। ठीक है, तो बताओ 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.60 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे, 0.60 इंटू 60, इसका मतलब 0.60 मिनट्स में कितने होंगे, 36 मिनट्स होंगे, 0.60 मिनट्स में 36 सेकेंड्स होंगे, यही होगा बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ऐसे लिखेंगे 12 डिग्री तो था ही, 51 मिनट्स था ही, अब हम क्या लिख देंगे, 0.60 सेकेंड्स की जगह पे क्या लिख देंगे, मिनट्स की जगह पे 36
सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, डिग्री को मिनट्स और सेकेंड्स में चेंज कर दिया। हमें ये दिया हुआ था 12.86 डिग्रीज, हमें दिया हुआ था 12.86 डिग्रीज, सॉरी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 डिग्री 51 मिनट्स और 36 सेकेंड्स। ये जो प्लस साइन है उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब 12 डिग्री 51 मिनट्स 36 सेकेंड्स। तो हमने ये जो डिग्रीज था उसको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? बहुत इजी था ये स्टेप, बस मैंने पहले स्प्लिट किया और उसको अलग अलग करता गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, या एक और अगर आपको एग्जांपल करना है तो एक और मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। हम ले लेते हैं 5.64 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 डिग्री प्लस 0.64 डिग्री बराबर, अब हम क्या करेंगे, ये डिग्री को मिनट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, 1 डिग्री हमें पता है 60 मिनट्स होता है, तो 0.64 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 0.64 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो 0.64 डिग्री हमारा हो जाएगा 0.4238। ठीक है, क्या हो जाएगा 38.40 मिनट्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 डिग्री प्लस 38.40 मिनट्स। अब हम इसको फिर से चेंज करेंगे, 38 मिनट्स प्लस 0.40 मिनट्स, ऐसा लिखेंगे। अब ये मिनट्स को हम क्या करेंगे, सेकेंड में करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.40 मिनट में 0.40 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, मतलब 0.40 मिनट्स में 0024। ठीक है, 24 सेकेंड्स होंगे। तो फाइनल आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, 5 डिग्री 38 मिनट्स 24 सेकेंड्स। समझ में आया, ये किसके बराबर होगा आपका, 5.64 डिग्रीज के बराबर। तो 5.64 डिग्रीज को हमने 5 डिग्री 38 मिनट्स और 24 सेकेंड्स ऐसे ब्रेक कर लिया। समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट मिनट एंड सेकेंड इनटू डिग्रीज, मतलब अब इसमें हमको उल्टा करना है, जो अभी अभी हमने किया उसका उल्टा। ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया कि डिग्रीज को मिनट्स और सेकेंड्स में ब्रेक किया, अब हमको मिनट्स और सेकेंड्स को डिग्री में करना है। जैसे कि अगर अब हमें ऐसा लिखा हुआ है, सपोज 17 डिग्री 18 मिनट्स 24 सेकेंड्स, मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है मिनट्स और सेकेंड्स में। अब इसको हमको क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है टोटल। तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें उल्टा स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया उसका रिवर्स जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे पहले। ओके, तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं बराबर, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो 24 सेकेंड्स में 24/60 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 24 सेकेंड किसके बराबर हो गया आपका, ये हो गया 6 4 ज़ा 6 10 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, मतलब 2/5 मिनट्स के बराबर हो गया। 2/5 को अगर और हम छोटा करेंगे तो 0.40 मिनट्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि 24 सेकेंड्स 0.40 मिनट्स के बराबर हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 डिग्री 18 मिनट्स प्लस
0.40 मिनट्स, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा हमारा 17 डिग्री प्लस 18.4 मिनट्स बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 18.4 सॉरी यहाँ मिनट्स में सिंगल ही डंडी आती है। ठीक है, तो 18.4 मिनट्स किसके बराबर हो जाएगा 18.4/60 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 18.4 मिनट्स, इसको डिवाइड करोगे अगर 2 से तो 9.2/30। ठीक है, तो 3 से करता हूँ तो 3.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.36 के 2 डिजिट तक ही लेता हूँ मैं ज़ीरो के बाद, तो इतने डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा ये। 18.4 मिनट्स 0.36 डिग्रीज़ के बराबर हो गया। तो अगर हम यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 डिग्रीज़ प्लस इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 0.36 डिग्रीज़, तो ये क्या हो जाएगा 17.36 डिग्रीज़। फाइनल आंसर हमारा किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 17 डिग्रीज़ 18 मिनट्स और 24 सेकेंड्स। 17 डिग्रीज़ 18 मिनट्स और 24 सेकेंड्स। तो हमने क्या किया, जो मिनट्स और सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट किया, जस्ट जो हमने पहले किया था उसका उल्टा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका करके बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो आप 5 डिग्रीज़ 12 मिनट्स 36 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, तो 1 सेकेंड 1/60 मिनट्स के बराबर होगा। तो उसी तरीके से जो 36 सेकेंड्स है वो 36/60 मिनट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो 36 सेकेंड्स क्या हो गया आपका 6 10 0.6 मिनट्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँगा क्वेश्चन को, तो हो जाएगा 5 डिग्री 12 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स, तो हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 12.6 मिनट्स। अब ये मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा 1/60 डिग्रीज़ के बराबर होगा, तो 12.6 मिनट्स किसके बराबर होगा 12.6/60 डिग्रीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूँगा 12.6 मिनट्स, इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 से ही कट करता हूँ, तो 6 10 6 2 0.1 तो 0.21 डिग्रीज़ आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 5 डिग्री प्लस इसको क्या लिखूँगा 0.21 डिग्रीज़, 12.6 मिनट्स की जगह पे 0.21 डिग्रीज़, तो अपना आ जाएगा 5.21 डिग्रीज़। मतलब हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। 5 डिग्री 12 मिनट्स 36 सेकेंड्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 5.21 डिग्रीज़, टोटल डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो इस टाइप के भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, कि कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड इनटू डिग्रीज़, और इसके पहले हमने इसका उल्टा देखा था डिग्रीज़ इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, ये एक लास्ट टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान से देखना। इफ़ अ व्हील मेक्स 720 रिवॉल्यूशन इन 6 मिनट्स
एक जो व्हील है, चक्का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 6 मिनट्स में 720 बार घूम रहा है, ठीक है। देन द एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 सेकेंड इन डिग्रीज, ठीक है, मतलब व्हील जो है वो कितना एंगल कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी बार वो व्हील घूम रहा है। हमें पता है कि 6 मिनट में 720 बार 720 रिवॉल्यूशन है, 720 बार घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा, 720 बाय 6 1 ज़ा 6 90 ज़ा, तो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, 90 बार घूम रहा है, बराबर। अब 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स में वो कितनी बार घूम रहा है, 90 बार घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है वो, 90/60 रिवॉल्यूशन, मतलब 1.5, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में 1.5 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1.5 रिवॉल्यूशन का मतलब है एक बार पूरा घूम रहा है और आधा घूम रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, पूरा और आधा रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड में इतनी बार घूम रहा है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, बराबर। तो एंगल कितना कवर कर रहा है 1 सेकेंड में वो, ठीक है। तो देखो, अगर वो एक बार घूमेगा, ठीक है, अगर वो एक बार घूमेगा तो पूरा सर्कल कितना लेंथ कवर करेगा, एक सर्कल का कवर करेगा। जो आर्क लेंथ है, अगर एक बार घूमेगा तो एक सर्कल का मतलब 2π आर्क करेगा, बराबर। और उसके बाद 0.5 रिवॉल्यूशन, मतलब आधा घूमेगा तो हाफ सर्कल मतलब πr का आर्क लेंथ कट करेगा। मैं ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, θ=L/r, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैं समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सपोज एक व्हील है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूँ। अगर ये एक रिवॉल्यूशन करेगा, व्हील एक रिवॉल्यूशन करेगा, तो वापस पॉइंट A ऐसे घूम के पहले A यहाँ जाएगा, A यहाँ जाएगा, A यहाँ जाएगा, A यहाँ जाएगा, घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। तो टोटल ये A ने क्या किया, कितना कवर किया आर्क लेंथ, 2πr, बराबर। अब ये फिर हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1.5 रिवॉल्यूशन कर रहा है ना। तो ये 1.5 रिवॉल्यूशन मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा, A यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच जाएगा, आधा रिवॉल्यूशन तो तभी होगा। और उसमें कितना आर्क लेंथ कवर कर रहा है ये, 2πr का आधा मतलब πr। तो टोटल जो आर्क लेंथ है, टोटल आर्क लेंथ क्या हो गई उसकी, 2πr प्लस πr। जो टोटल आर्क लेंथ हो गई उसकी 2πr प्लस πr, इतना वो कवर कर रहा है। तो L का वैल्यू हो गया हमारा 3πr। समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ, एक रिवॉल्यूशन में वो आर्क लेंथ कवर कर रहा है 2πr। 0.5 रिवॉल्यूशन मतलब हाफ रिवॉल्यूशन होता है, 0.5 मतलब हाफ ही होगा, उसमें आर्क लेंथ कवर कर रहा है πr। तो टोटल 1.5 रिवॉल्यूशन में कितना आर्क लेंथ कवर हो जाएगा अपना, 3πr। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें आर्क लेंथ कितना कवर हो रहा है ये तो पता चल गया, बराबर। तो हम ये फॉर्मूले से क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा हो जाएगा हमारा 3πr/r, L/r होता है ना। तो L का वैल्यू है 3πr, r तो r हो गया, कट गया। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3π। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा जो थीटा होता है वो क्या होता है, रेडियन में आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ रेडियन के लिए ही एप्लीकेबल है, बराबर। तो ये जो थीटा आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। क्या आ रहा है, 3π रेडियन। रेडियन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लिख भी सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में,
डिग्रीज़ में पूछा था, तो हमें आता है रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्ट कर देंगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, बराबर। तो यहाँ से हमारा d बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 540 डिग्रीज। तो 1 सेकेंड में जो व्हील है वो कितना एंगल कवर कर रहा है? 540 डिग्रीज कवर कर रहा है, ठीक है। 540 मतलब एक 360 फुल रिवॉल्यूशन होता है प्लस 180 और, ठीक है। समझ में आया? मैं आपको प्रोसीजर इसीलिए करके बताया कि इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा भी अगर इधर उधर क्वेश्चन को हिलाता है तो आप कर सको, इसीलिए मैं पूरे प्रोसीजर करके बताया हूँ, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर 1.5 रिवॉल्यूशन हो रहा है यहाँ तक, आपको पता चल गया, तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री और आधे रिवॉल्यूशन में 180 डिग्री ऐड करोगे तो आपका 540 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका फंक्शंस चैप्टर है उसका आप फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।